नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरिता की महादेव स्टोरी में। सावन के महीने को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष समय होता है। सावन में शिव भक्त उपवास, पूजा और अनेक धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करते हैं। इस महीने में कुछ विशेष कर्म और आचरण भी निषेध माने गए हैं। इस कथा में हम उन 10 पापों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। 1. चोरी करना। सावन के महीने में चोरी करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। चोरी करने से न केवल सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि यह आत्मा के लिए भी हानिकारक होता है। इस पाप से बचने के लिए हमें दूसरों की संपत्ति का आदर करना चाहिए और स्वयं की मेहनत से अर्जित धन का ही उपयोग करना चाहिए। 2. झूठ बोलना। सावन में झूठ बोलना भी एक बड़ा पाप माना जाता है। झूठ बोलने से हमारे मन की शांति भंग होती है और दूसरों का विश्वास खो जाता है। इस महीने में विशेष रूप से सत्य का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई से जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना ही सही धर्म है। 3. हिंसा करना। सावन के महीने में किसी भी प्रकार की हिंसा करना बहुत ही बड़ा पाप है। यह महीना शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं भी करुणा और दया के देवता हैं। हमें इस महीने में सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हिंसा से बचकर हमें अपने मन और आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। 4. पराई स्त्री या पुरुष के प्रति आसक्ति। सावन के महीने में पराई स्त्री या पुरुष के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति रखना पाप माना जाता है। यह महीना पवित्रता और संयम का समय होता है। हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 5. नशे का सेवन। सावन में नशे का सेवन भी निषेध माना गया है। शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीजों का सेवन हमारे शरीर और मन को दूषित करता है। इस महीने में हमें अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना चाहिए। नशे से बचकर हम अपनी आत्मा को पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं, जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। 6. बुरा व्यवहार। सावन के महीने में बुरा व्यवहार करना, दूसरों को अपमानित करना या किसी के प्रति घृणा रखना भी पाप माना जाता है। हमें इस महीने में विशेष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अच्छे आचरण और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 7. ईर्ष्या करना। सावन के महीने में ईर्ष्या करना भी एक बड़ा पाप है। दूसरों की सफलता और खुशियों को देखकर ईर्ष्या करना हमारे मन को दूषित करता है। हमें इस महीने में विशेष रूप से दूसरों की सफलता में खुश होना चाहिए और उनके साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। ईर्ष्या से बचकर हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। 8. अपवित्रता। सावन में अपवित्रता का पालन भी निषेध माना गया है। इस महीने में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने विचारों को भी शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। 9. आलस्य। सावन के महीने में आलस्य करना भी पाप माना गया है। यह महीना पूजा, उपवास और धार्मिक क्रियाकलापों का समय होता है। आलस्य से बचकर हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना में समय बिताना चाहिए।
इस प्रकार के आचरण से हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। 10 अहंकार। सावन के महीने में अहंकार रखना भी पाप माना गया है। अहंकार हमारे रिश्तों को खराब करता है और हमें आत्मिक उन्नति से दूर करता है। हमें इस महीने में विशेष रूप से विनम्रता और सहानुभूति का पालन करना चाहिए। अहंकार से बचकर हमें अपने मन को शांति और प्रेम से भरना चाहिए। निष्कर्ष, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना और आत्मा की शुद्धि का समय होता है। इस महीने में इन 10 पापों से बचना बहुत ही आवश्यक है। सच्चाई, ईमानदारी, शांति, प्रेम और सहानुभूति का पालन करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इन पापों से बचकर सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार के आचरण से हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।